गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको चिड़िया के बच्ची पाठ समझाना चाहेंगे। इस पाठ में किस तरह से पशु पक्षियों को यदि हम कैद कर लेते हैं तो वो किसी भी तरह से अपने आप को सुखी महसूस नहीं करते हैं और ना ही वो लालच में आते हैं। इसलिए हमें उन्हें कभी कैद नहीं करना चाहिए। जिस तरह से लेखक ने एक चिड़िया की बच्ची के माध्यम से लिखना चाहा है कि चिड़िया को सबसे अधिक स्वतंत्रता प्रिय होती है और स्वच्छंद रह करके आकाश में विचरण करना चाहती है। उसे किसी भी तरह की किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं। वह आपने फर्स्ट लेसन पढ़ा, वह खुद ही झरनों से पानी पी लेगी, खेतों में जाकर के दाने चुग लेगी या कहीं पे भी जाके उसको अपना पेट भर लेगी, लेकिन वो स्वतंत्र रहना चाहती है। इसी की एक कहानी के माध्यम से व्यक्त किया हुआ है। चिड़िया की बच्ची जो बहुत छोटी थी। माधव दास नाम का एक व्यक्ति था जो बहुत धनवान था, सेठ था। उसको उसके एक संगमरमर की विशाल कोठी बनी हुई थी। उसके सामने सुहावना सुंदर बगीचा था। उसको कला से बहुत प्रेम है। उसके पास धन की कमी नहीं थी। उसे कोई व्यसन भी छू नहीं गया था, अर्थात किसी भी तरह का वह नशा भी नहीं करता था। सुंदर अभिरुचि का आदमी था, अच्छी रुचि थी उसकी। फूल पौधे, रकाबियों से हौजों में लगे फव्वारे, उछलता हुआ पानी उसे बहुत अच्छा लगता था। समय भी उसके पास काफी था क्योंकि वो अकेला था। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती और आसमान कई रंग का हो जाता तो वह कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसरत के सहारे वह गलीचे पर बैठते और प्रकृति की छटा को निहारते थे। इनमें मानो उसकी मन को तृप्ति मिलती थी। उसे बहुत सुख मिलता था उस प्राकृतिक दृश्य को देखने में। उसके कोई मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा कर लेता, नहीं तो पास में रखे हुए फर्सी हुक्के को सटक से मुंह में ख्याल ही ख्याल में संध्या की स्वप्न की भाग उजाड़ देता था, हुक्का पीता रहता। आज कुछ कुछ बादल थे, छटा गहरी नहीं थी। धूप का प्रकाश उसमें छन छन करके आ रहा था। माधव दास मसनद के सहारे फिर से वो अपने बगीचे को निहार रहा था। उसे जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला, पर जी भरने के बाद भी वह खाली सा था क्योंकि उसका कोई भी अपना नहीं था। एक दिन संध्या समय उसके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आकर के बैठ गई। चिड़िया बहुत सुंदर थी। उसकी गर्दन लाल थी, गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार और नीले थे। उसका नन्हा सा सिर जो बहुत प्यारा लगता था, शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधव दास की सत्ता का कुछ पता नहीं था, क्योंकि पक्षियों को क्या पता, उन्हें पैसे रुपए सोने चांदी से क्या लेना देना। और मानो तनक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए। कभी पैर हिलाती, कभी फुदकती, वह खूब खुश मालूम होती थी। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज निकाल लेती। इस तरह से वह खुदक खुदक करके कभी इधर कभी उस डाल पर कभी उस डाल पर उधर कूद अब जा रही थी और उसे ये सब अच्छा लग रहा था। माधव दास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। उनको भी वो चंचल चिड़िया बहुत अच्छी लग रही थी। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक उस चिड़िया का उस डाल से इस डाल पर थिरकना वह देखता रहा। इस प्रकार वह अपना सब कुछ भूल गई। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ, तुम बड़ी अच्छी आई। यह बगीचा तुम लोगों के बिना सुनना था। आपने बचपन में कहानी सुनी होगी कि एक दैत्य था जो बगीचे में कोई भी बच्चे खेलने के लिए जाते थे, माली तो वो उनको भगा दिया करता था और भगा देता तो फिर बच्चों ने सोच लिया कि अब वो उस बगीचे में खेलने कभी नहीं जाएंगे और इस तरह से बच्चों ने उस बगीचे को छोड़ दिया। जब वो बगीचे को छोड़ दिया तो अब उस मालिक को अब उस बगीचे में अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि कोई भी बच्चा उसमें खेलने के लिए ही नहीं आता था। फिर वो वापस जा के बच्चों को बुलाने लगा कि अरे भाई, तुम लोग नहीं आते हो तो हमारा बगीचा सूना लगता है, इसलिए तुम लोग खेलने आया करो। इसी तरह से चिड़िया भी
पक्षी यदि पेड़ों के ऊपर ना बैठे तो पेड़ों को भी कोई रौनक नहीं होती है। इसलिए माधवदास को लगता था कि ये पक्षी उसमें आएंगे तो अच्छा लगेगा। चिड़िया की चंचलता उसको अच्छी लग रही थी। ये बगीचा तुम लोगों के बिना सुनना है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो। चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है वह एकाएक तो घबराई, क्योंकि उसे ये अच्छा नहीं लगा कि उसे कोई कहे कि तुम यहीं पर रहो। फिर संकोच को जीतकर बोली, मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है, मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने में यहाँ टिक गई थी। माधवदास ने कहा, हाँ बगीचा तो मेरा है, यह संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन तुम अपना ही समझ सकती हो। सब कुछ तुम्हारा ही है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो तुम। जाओ, नहीं बैठो। मेरा मन तुम्हें देख करके बहुत खुश हो रहा है। यहाँ आकर के बैठो। चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई, क्योंकि उसे लगता था सबसे अधिक पशु पक्षियों जानवरों को सबसे अधिक भय लगता है तो मनुष्य से, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि यही हमें हानि पहुंचा सकती है। इस तरह से चिड़िया को माधवदास का बात करना अच्छा नहीं लगा। उसे लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि यह मीठी मीठी बातें करके और हमें किसी जाल में फंसाना चाहते हो। चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई। उसे बोध हुआ कि उससे गलती तो नहीं हो गई। वह यहाँ बैठ गई। उसका थिरकना रुक गया। भयभीत सी वह बोली, मैं थककर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊंगी। बगीचा आपका है, मुझे माफ करो। माधवदास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा मन प्रफुल्लित हुआ। मेरा महल भी सूना है, यहाँ कोई भी चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ ही तुम क्यों न रहो। चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ। सूरज की धूप खाने और हवा में खेलने और फूलों से बात करने के लिए मैं जरा घर से उड़ आई थी। अब सांझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ। अभी अभी मैं चली जा रही हूँ, आप सोच न करें। इस तरह से चिड़िया ने माधवदास को समझाना चाहा कि मैं यहाँ नहीं रुकना चाहती। यदि किसी भी तरह से आपको मेरा रुकने से आपको किसी भी तरह की परेशानी हुई तो मैं अभी चली जाऊंगी, क्योंकि शाम होने वाली है, मेरी माँ मुझे याद कर रही होगी और मैं अभी चली जाती हूँ। इस तरह से वो चिड़िया, क्योंकि वो जितना ही मीठा बोलता जा रहा था, उसे ये भय लग रहा था कि उसके मीठे बोलने के पीछे कोई ना कोई उसका उद्देश्य है, इसलिए वो उसके पास नहीं जाना चाहती थी। धन्यवाद।